जो वासु हरिवंश मौर्य के दुश्मनों के खून का प्यासा था, अचानक से सालार राज्य के सेनापति संजय की बात सुनकर वो रुक गया था। सालार राज्य के सेनापति ने कहा, छोड़ दो मुझे, मेरे पास उस मणि तक पहुंचने का रास्ता है। यह सुनकर वासु ने तुरंत अपनी तलवार पीछे कर ली और चुपचाप खड़ा हो गया। सालार राज्य के सेनापति संजय ने वासु की आंखों में देखकर फिर से कहा, हाँ, मैं आपको मणि तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन अपनी बात बीच में अधूरी छोड़कर ही सेनापति संजय चुप हो गया था। वासु ने तुरंत ही सेनापति से पूछा, लेकिन क्या सेनापति? सेनापति संजय ने वासु से कहा, वो रास्ता बेहद कठिन है, उसे पार करना और मणि तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। और सिर्फ रास्ता ही आपको पार नहीं करना है, बल्कि कई लोगों का विश्वास भी जीतना होगा, तभी आप मणि को पा सकेंगे। मणि को पाने के लिए वासु कुछ भी करने को तैयार था, चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों न हो और रास्तों में कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन वासु हर हाल में मणि को पाना चाहता था। इसलिए वासु ने सेनापति से पूरे विश्वास से कहा, अगर मुश्किल से डरता तो मैं शायद यहां तक आता ही नहीं। मुझे जिसका भी विश्वास जीतना होगा मैं जीतूंगा। मैं छोटे से लेकर बड़े से बड़े राजा से युद्ध करने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मैं इंद्रपुरम की जनता को और अपने पिता को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनका यह बेटा साहसी है और अपने राज्य पर शासन करने की पूरी काबिलियत भी रखता है। वासु की यह बात सुनकर सेनापति ने कहा, आपको उस मणि तक सिर्फ गुरु माधव देव ही पहुंचा सकते हैं। वासु ने जैसे ही गुरु माधव देव का नाम सुना, वो चौंक गया, क्योंकि हरिवंश मौर्य ने भी माधव देव नाम के गुरु का ही जिक्र किया था। वासु ने कहा, मुझे बताओ, गुरु माधव देव कैसे मिलेंगे और मुझे क्या करना होगा? वासु का उत्साह देखकर सेनापति संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, नागमणि समुदाय बेहद ऊंची पहाड़ियों पर रहता है, वहां तक आम इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन गुरुजी तुम्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं और तुम्हें गुरु माधव देव को अपने काम के लिए मनाना होगा। वासु सेनापति की बात ध्यान से सुन रहा था और सेनापति ने वासु से कहा, लेकिन माधव देव गुरु तक पहुंचने से पहले तुम्हें तमाम राज्य और जंगल पार करने होंगे, फिर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा और फिर माधव देवी तुम्हें उस पर्वत तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर नागमणि समुदाय के लोगों ने मणि देने से इनकार कर दिया तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सेनापति ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और तो और, वो लोग तुम पर आक्रमण भी कर सकते हैं, तुम्हारी जान पर भी बात आ सकती है। वासु का डर कहीं गायब सा हो गया था। मणि के लिए वो कुछ भी करना चाहता था, लेकिन वहीं उसे सेनापति की बातों पर शक भी था कि कहीं सेनापति अपनी जान को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा था। सेनापति ने वासु से कहा, ध्यान रहे, नागमणि समुदाय के लोग पारस मणि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें हर कदम सतर्क रहना होगा। तभी वासु ने सोचा, क्यों न एक बार इस बारे में हरिवंश मौर्य से बात कर ली जाए, क्योंकि उन्होंने भी वासु से वादा किया था कि युद्ध खत्म होने के बाद वो वासु को मणि तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। वासु तुरंत ही हरिवंश मौर्य के पास पहुंच गया। हरिवंश मौर्य के लिए आज का दिन उत्साह से भरा हुआ था और वो मंत्रियों के साथ जश्न में डूबे हुए थे। वासु ने गुस्से में कहा, तो आप यहां जश्न मना रहे हैं, जबकि आपने मुझसे वादा किया था कि युद्ध जीतने के बाद आप हमें मणि तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। हरिवंश मौर्य ने वासु से मुस्कुराते हुए कहा, आप भी कहां उस मणि के पीछे पड़े हैं? अरे, हमारे साथ रहिए, हम साथ मिलकर तमाम राज्य जीतेंगे और उसमें से कोई एक राज्य आप भी रख लीजिए। छोड़िए उस मणि खणी को और भूल जाइए सब। वासु हरिवंश मौर्य की बात सुनकर गुस्से में बोला, मुझे आपका कोई राज्य नहीं चाहिए, आप बस मुझे मणि तक पहुंचने का रास्ता बताइए और मैं यहां से चला जाऊंगा। और अगर आपने मुझसे वादा खिलाफी की तो फिर मैं आपकी जान लेने में भी नहीं सोचूंगा। हरिवंश मौर्य ने घूरते हुए वासु की ओर देखा और बोला, हाँ, ये धमकियां देना बंद करो और मुझे कोई मणि फणी के बारे में नहीं पता है। मैं तो बस उस सालार के राजा जयवीर सिंह और उसके राज्य को जीतना चाहता था, और तुमने अगर इस समय और ज्यादा बहस की ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। जैसे ही वासु ने यह सुना, उसने तुरंत ही तलवार निकाल ली और हरिवंश मौर्य की गर्दन पर रख दी। ये देख वहां मौजूद सभी लोग सहम गए और एक कदम पीछे हट गए। वासु के गुस्से के आगे कोई भी आगे बढ़ने की हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता था।
हरिवंश मौर्य ने कहा, तुम्हें पता भी है इसकी सजा मृत्युदंड है, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी वासु ने हरिवंश मौर्य से कहा, अभी तो आप अपनी जान की फिक्र करिए, क्योंकि मैं मेरे साथ विश्वासघात करने वालों को नहीं छोड़ता हूं। तभी अचानक वासु ने हरिवंश मौर्य की गर्दन पर तलवार फेर दी, जिससे हरिवंश मौर्य की गर्दन से खून गिरने लगा। वहां मौजूद सभी लोग डर गए। किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो कोई वहां से भाग गया। बीच सभा में हरिवंश मौर्य मारा गया। वहां मौजूद सभी लोग डरे हुए भी थे और कुछ उदास भी थे, लेकिन आखिरकार हरिवंश मौर्य के अत्याचार से लोगों को छुटकारा मिल गया था। वासु ने सेनापति संजय को सत्ता सौंपते हुए कहा, सेनापति, आज से यह राज्य तुम्हारा है, लेकिन तुम गुरु माधव देव तक पहुंचने में मेरी मदद करो। सेनापति संजय ने तुरंत ही वासु को रास्ता बता दिया और वासु उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। रास्ते में वासु को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसे खूंखार जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, तो वहीं उसे ऊंची पहाड़ियों को भी पार करना पड़ा। रास्ते में जो कुछ मिलता वासु उसी से अपना पेट भर लेता। वासु कई राज्य, पहाड़ी और जंगल को पार करता हुआ एक पहाड़ी पर पहुंचा। इस पहाड़ी पर कोई भी नहीं था और आसमान पहाड़ी से काफी नजदीक मालूम पड़ता था। वासु थक हार कर वहां बैठ गया और तभी एक बाबा वहां पर आया। उसने वासु से कहा, तू कौन है और यहां तक कैसे आ गया? वासु ने उस बाबा को सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि वो गुरु माधव देव तक पहुंचना चाहता है। उस बाबा ने वासु से कहा, तुम माधव देव तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन मणि को पाने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो तो तुमने की ही नहीं। वासु चौंक गया और बोला, लेकिन मुझे तो जो कहा गया मैंने वो सब किया है। तभी उस बाबा ने तेज आवाज में कहा, उस मणि तक तुझे सिर्फ एक स्त्री ही पहुंचा सकती है। जब तक तेरे पास एक स्त्री का सहारा नहीं होगा तो उस मणि तक नहीं पहुंच पाएगा। उस मणि तक पहुंचने के लिए तेरे जीवन में स्त्री योग होना बहुत जरूरी है, तभी तू उस मणि को पा सकेगा। बाबा ने अपनी बात कही और वहां से निकल गया। वासु कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतने में बहुत जोर का हवा का झोंका आया और अचानक से वो बाबा कहीं गायब सा हो गया। परेशान वासु बाबा को इधर उधर ढूंढते हुए आवाज देने लगा, बाबा, बाबा, आप कहां हैं? मेरी मदद करिए, आप कहां हैं बाबा? लेकिन अब उस जगह पर कोई नहीं था। वासु वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा। सोचते हुए वासु ने कहा, क्या इसीलिए वो अंजनी मेरी तरफ आकर्षित हुई थी? अगर मैं उससे विवाह कर लेता तो शायद आज मैं मणि के काफी नजदीक होता। वासु का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने कहा, यानी कि अंजनी मुझे उस मणि तक पहुंचा सकती है और अगर मैंने उससे विवाह कर लिया तो मुझे मणि मिल जाएगी। वासु काफी खुश था, लेकिन तभी उसे याद आया कि वैद्य शारंग शेष कभी भी अब वासु की बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी को वासु की तरह मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। वासु ने मन ही मन कहा, लेकिन मुझे मणि चाहिए। अब भले ही उसे पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। मैं वैद्य शारंग शेष के कदमों में गिरकर उनकी बेटी का हाथ मांग लूंगा, लेकिन मैं अंजनी को अपने जीवन में लाकर रहूंगा। वासु ने प्रण कर लिया और वो सेनापति संजय के राज्य की ओर लौट पड़ा, जहां अंजनी और वैद्य शारंग शेष रहते थे। वासु ने पहले जाकर सेनापति संजय, जो कि अब हरिवंश मौर्य की जगह राजा बन चुका था, उससे इस बारे में बात की और फिर सेनापति संजय से मदद मांगी। सेनापति संजय ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे मित्र की तरह हो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए फैसला वैद्य जी ले सकते हैं और मैं इस बारे में उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता हूं। कुछ ही देर बाद वैद्य शारंग शेष को बुलाया गया और जैसे ही शारंग शेष ने वासु को देखा, उन्होंने गुस्से में अपने चेहरे को फेर लिया। वासु ने हाथ जोड़ते हुए वैद्य से कहा, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे अपनी बेटी से विवाह करने दें। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल झेलनी पड़े और कितने संकटों का सामना करना पड़े, मैं आपकी बेटी को कभी भी एक खरोच भी नहीं आने दूंगा और न ही उसे किसी भी बुरे अनुभव का एहसास होने दूंगा। वैद्य शारंग शेष ने अपने चेहरे को वासु की ओर घुमाया और तिरछी नजरों से बोला,
अरे बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारे कारण पहले ही मेरी बेटी का दिल टूट चुका है और कब से उसका रो रो कर बुरा हाल है। अब अगर तुमने उसकी तरफ आंख भी उठाई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वैद्य शारंग शेष के कदमों में रख दिया और बोला, अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे खत्म कर दें, क्योंकि आपकी बेटी के बगैर मेरा जीवन भी व्यर्थ ही है। अगर वो मेरे जीवन में नहीं होगी तो मेरे जीवन का कोई भी मतलब नहीं है। वैद्य जी किसी भी कीमत पर वासु की बात मानने को तैयार नहीं थे। सेनापति संजय ने भी वैद्य जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तभी अचानक से अंजनी दौड़ते हुए आई और उसने वासु को गले से लगा लिया। ये देख वैद्य और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अंजनी ने अपने पिता से कहा, अगर मैं वासु से विवाह नहीं करूंगी तब भी घुट घुट कर ही मरूंगी। उससे अच्छा तो यही है ना कि आप मेरा विवाह वासु से कर दो। मैं दुनिया की हर मुश्किल खुशी खुशी वासु के साथ काट लूंगी। वहीं शारंग शेष इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन काफी देर तक न मानने के बाद आखिरकार उन्हें अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ा और वो वासु की बात मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोनों अगर यही चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले वासु को कुछ शर्तों को जीतना होगा, और अगर वासु ये शर्त जीत लेगा तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा विवाह कर दूंगा। शर्त की बात सुनकर अंजनी हैरान हो गई, क्योंकि उसे डर था कि जरूर वैद्य शारंग शेष वासु को ऐसी शर्त देंगे जो वो कभी भी पूरी नहीं कर पाएगा। वहीं वासु वैद्य शारंग शेष की हर शर्त को पूरी करने के लिए तैयार था। काफी देर तक वहां पर शांति रही और फिर वैद्य ने कहा, तो क्या तुम शर्त मानने के लिए तैयार हो? वासु ने हामी भरते हुए कहा, मैं सिर्फ शर्त मानने के लिए ही नहीं बल्कि उसे जीतने के लिए भी तैयार हूं। वैद्य शारंग शेष मुस्कुराए और बोले, सोच लो, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और हो सकता है इस चक्कर में तुम कभी भी मणि न पा सको। वैद्य शारंग शेष चाहते थे कि वासु शर्त को न माने और आसानी से वहां से चला जाए, लेकिन वासु शर्त पूरी करने के लिए तैयार था। अंजनी ने वासु के हाथ पकड़ते हुए कहा, इन शर्तों के जाल में आप मत पड़िए। मैं अपने पिता को बहुत अच्छे से जानती हूं। मैं मर भी जाऊंगी फिर भी वो हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। वासु ने अंजनी से कहा, तुम मुझ पर संदेह न करो। मैं जब बड़े से बड़े युद्ध जीत सकता हूं तो ये शर्तें क्यों नहीं? वासु ने वैद्य शारंग शेष की ओर देखा और बोला, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं सभी प्रकार की शर्तें मानने को तैयार हूं, भले इसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए। वैद्य शारंग शेष ऐसी कौन सी शर्त वासु के सामने रखने वाले थे? क्या वासु उन सभी शर्तों को जीतकर अंजनी से विवाह कर लेगा? क्या शारंग शेष के सामने वासु हार जाएगा? और अगर वासु हार गया तो वो गुरु माधवदेव और मणि तक कैसे पहुंचेगा? क्या मणि तक पहुंचने का कोई और भी है रास्ता? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ